नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज चर्चा करेंगे टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा के कांग्रेस से प्रत्याशी रहे घासीलाल चौधरी के बारे में। घासीलाल चौधरी इन दिनों काफ़ी विवादों में हैं। वैसे यूं कहें कि वो हमेशा से विवादों में रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। घासीलाल चौधरी न केवल जीएसटी चोरी में, इसके अलावा भी अन्य कई मामलों में विख्यात रहे हैं या यूं कहें कुख्यात रहे हैं। उनके कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ने बैठेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। अभी ताज़ा मामला ये है कि उनके ही पार्टनर चरणजीत सिंह के घर वो गए। ये वही पार्टनर हैं जिनके घर वो गए हैं और वहाँ मारपीट हुई। कुछ दिन पहले ही सेंट्रल पार्क के पास स्थित एक कैफ़े में भी ये दोनों पार्टनर आपस में मारपीट करते नजर आए थे। वो सीसीटीवी फुटेज में आप सबने देखा। अब ताज़ा मामले में घासीलाल उसके पार्टनर के घर पहुंचते हैं और वहां दोनों के बीच मारपीट होती है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है। सामने वाले पार्टनर ने मुकदमा दर्ज कराया है कि घासीलाल चौधरी उनके घर पे आए और मारपीट की, वह अलमारी में से 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। लेकिन मामला काफ़ी बड़ा है। मामला है पाली जिले में कोई 125 करोड़ की ज़मीन का। उस ज़मीन में ये पार्टनर थे, लेकिन फिर विवाद गहराता गया और इतना गहरा गया कि दोनों पार्टनरों में आजकल सड़क से लेके घर तक खुलेआम लड़ाई हो रही है। अब मैं आपको घासीलाल चौधरी के कुछ कारनामे बताता हूँ। घासीलाल चौधरी स्क्रैप टीएमटी बार की 7 फर्म में 700 करोड़ की टैक्स चोरी में पकड़े गए थे। कई दिन वो जेल में रहे और डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की जयपुर यूनिट ने ये कार्रवाई की थी। उस समय जयपुर यूनिट ने 700 करोड़ रुपए की करीब टैक्स चोरी पकड़ी थी। वो मामला अभी चल रहा है, जिस मामले में घासीलाल चौधरी जमानत पर हैं। अन्य मामलों की बात करें तो एफआईआर नंबर 191 थाना श्यामनगर 21/5/2021, यानी कि वो जब विधानसभा चुनाव लड़े थे उससे पहले की बात है। प्रियंका चौधरी नाम की एक महिला ने घासीलाल चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची ये शायद थाने वालों को पता हो। इसके बाद आगे बात करें एफआईआर नंबर 234 जो 17 अगस्त 2025 को हुई अशोकनगर थाने में। वहां पे चरण सिंह ने घासीलाल चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ये वही मामला है जिसका जिक्र हमने किया था कि सेंट्रल पार्क के पास स्थित एक कैफे के 6 अक्टूबर को भी जो कल का मामला है विधायकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। घासीलाल चौधरी और चरण सिंह के बीच लेन देन को लेकर आपस में काफ़ी झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बड़ा कि घासीलाल चौधरी का सिर तक फूट गया। उसमें टाँके भी आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि घासीलाल चौधरी के कारनामे अगर इतने बड़े हैं तो क्या कांग्रेस ने टिकट देते वक्त ये ख्याल नहीं किया? घासीलाल चौधरी के पोस्टर इन दिनों जयपुर में भी देखे गए थे, लेकिन जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हों उसको कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाती है ये देखने वाली बात होगी। घासीलाल चौधरी के और भी कई राज बाकी हैं। हम अगली रिपोर्ट में वो भी आपके सामने लाएंगे। हम घासीलाल चौधरी से संपर्क भी कर रहे हैं, उनका जो पक्ष होगा वो भी आपको दिखाएंगे और चरण सिंह से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका पक्ष होगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन एजेंसियों की निगाहें भी अब इन दोनों की लड़ाई पर पड़ गई है, क्योंकि मामला 125 करोड़ की पाली जिले की जमीन से जुड़ा है। शुक्रिया।